नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने विज्ञान का अध्याय 7 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है, जिसमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस टाइप से जितने नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप से मैंने यहाँ पर समावेश कर दिया है। तो इस चैप्टर के अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, तो मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक हो सकता है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो साइड में लाल कलर का बटन दिया उसको प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर क्या है कि तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले हेडिंग डाली है मैंने, तंत्रिका तंत्र प्राणियों में सोचने समझने तथा किसी भी चीज़ या प्रकरण, मतलब चीज़ को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रकरण कह सकते हैं। चीज़ या प्रकरण को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय और संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाले तंत्र को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये रखने वाले तंत्र को ही हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 2 नंबर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखना थी, ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर के हिसाब से ही है। तो देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है, हमारे पास उत्तर लिखा है कि तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। तो 3 के आपको नाम पता होना चाहिए, हो सकता है विकल्प में आ सकता है कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है ना। तो हमें इस शॉर्टकट में याद रखना पड़ेगा, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो उनके नाम निम्न है। क्या क्या नाम है, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या नाम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नंबर दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। फिर नंबर तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इस टाइप से ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र हो गए। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। जैसे कि हमने अभी 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र पढ़े थे, तो उसमें से पहला आता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसको पढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ये किन भागों में विभाजित किया जाता है, ये मतलब ये किन भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। इसका उत्तर लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, है ना, हेडिंग डाली हमने। तो तंत्रिका तंत्र का वह मुख्य भाग जो संपूर्ण शरीर, अंगों, तंत्रों एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को किसको कहते हैं हम, जो शरीर को, अंगों को और तंत्रों को एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ये उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। क्या कह रहा है कि ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से बना होता है। मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो काय से बना होता है, मतलब किस चीज़ से बना होता है, तो ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से बना होता है। फिर उसके नीचे लिखा ये निम्न 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है मस्तिष्क, नंबर 2 है सुषुप्ना रज्जु। अब सुषुप्ना रज्जु जो लिखा है इसको ही हम मेरु रज्जु कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप कहीं पे भी मतलब इसमें सुषुप्ना रज्जु लिख सकते हैं या मेरु रज्जु लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है तंत्रिका तंत्र के कार्य लिखिए। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर के हिसाब से परीक्षा में आता है, यानी बिल्कुल आप इसको IMP लगा लें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको वही 2 या 3 कार्य लिखना है। अगर 2 नंबर का आता है 2 कार्य लिखना है, 3 नंबर का आता है 3 कार्य लिखना है। नंबर के हिसाब से ही लिखना है आपको हमेशा, है ना। तो देखिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर क्या लिखा है, तो तंत्रिका तंत्र के कार्य निम्न है। नंबर एक क्या लिखा है, देखिए नंबर 1 लिखा है यह आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। मतलब जो तंत्रिका तंत्र वो क्या होता है, आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। नंबर दूसरा, ये प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है, ये प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। तीसरा, ये शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, नंबर चौथा, ये शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण भी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 है। तो 4 में से आपको जितने नंबर का उस हिसाब से लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, सुषुप्ना या मेरुरज्जु से आप क्या समझते हो, इनके कार्य लिखिए। तो ये मैंने आपको जस्ट बता दिया था, सुषुप्ना और मेरुरज्जु बात एक ही है। ठीक है, तो ये भी
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है परीक्षा की दृष्टि से। देखिएगा इसका आंसर पढ़ते उत्तर क्या लिखा है, सुषुप्ना या मेरुरज्जु। तो दोनों में से किसी एक नाम से आना है, आपको लिखना यही है ना। और ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लें, है ना। तो देखिएगा उसका उत्तर पढ़ रहे हैं हम। इसका उत्तर पढ़ते हैं कि कशेरुक दंड की गुहिका में स्थित सुरक्षित केंद्रीय तंत्र का वह भाग या अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना होती है, जिसे सुषुप्ना या मेरुरज्जु कहते हैं। यानी बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित तौर पर करें। फिर देखिएगा इसके कार्य क्या है, ये इसके कार्य। तो इसके कार्य क्या, नंबर 1, मस्तिष्क से आने वाली सूचनाओं या संवेदनाओं का संवहन करता है, मतलब उसकी हमें सूचना देता है, ठीक है, मस्तिष्क से आने वाली। फिर उसके बाद में दूसरा लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसका समन्वय और उसका नियंत्रण करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका अथवा करके भी पूछा जा सकता है। देखो अथवा क्वेश्चन क्या है, अथवा क्वेश्चन में लिखा है आपका कि न्यूरॉन, क्या लिखा है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, मतलब किसी भी नाम से आ सकता है, तो आपको यही चित्र बना के आना है। तो देखिएगा इसका आंसर हम पढ़ते हैं, यानी इसको उत्तर देखते हैं। उत्तर में क्या लिखा है, देखो ये हमने चित्र बनाया है यहाँ पर। तो चित्र में भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको चित्र बताया है। देखो इस चित्र को आपको बना लेना है। सबसे ये बीच का जो मध्य भाग होता है इसको ही हम केंद्र कहते हैं, जो सबसे बीच का भाग होता है उसको हमेशा केंद्र कहते हैं। फिर इसके बाद में जो झिल्ली टाइप की होती है इसको हम कोशिका काय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोशिका काय। इसके बाद में डंठल जैसे जो निकलते हैं इसको क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं, द्रुमिका, ठीक है। इसके बाद में देखो ये इसमें से एक नली निकल कर जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं, तंत्री कायिक बोलते हैं, ठीक है। और इसके लास्ट में जो पूंछ में जो ये निकल रहे हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा यानी आखिरी सिरा कहलाता है। तो इस टाइप से ये चित्र आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या है क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर के हिसाब से IMP इसको आप याद कर ले बहुत अच्छे से, है ना। तो देखते हैं इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है उत्तर में कि प्रतिवर्ती चाप सबसे पहले लिखेंगे कि जो तंत्रिकीय तंत्र प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करते हैं, मतलब जो तंत्रिका तंत्र किसको करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया को संचालित करते हैं, वे एक चाप बनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक टाइप का चाप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर फिर देखिएगा अथवा में फिर एक क्वेश्चन लिया है। अथवा में फिर एक क्वेश्चन के लिए कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र द्वारा समझाइए। इसके बाद फिर मैंने एक अथवा में एक क्वेश्चन वापस से लिया है। फिर अथवा में क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया विधि को समझाइए। इसके बाद फिर मैंने अथवा करके फिर एक क्वेश्चन और लिया है। तो एक क्वेश्चन और किया अथवा करके, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी इस टाइप से ये क्वेश्चन इतने प्रकार से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम देखें 2 नंबर के हिसाब से तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आ सकता है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। और इसी प्रकार फिर इधर ये लिखा है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इतना। फिर प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए, तो ये 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है। फिर प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, 3 नंबर के हिसाब से भी आ सकता है। यानी इस टाइप से आपको कर लेना है ना। देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। तो इसका आंसर लिखा है उत्तर में, देखिएगा प्रतिवर्ती क्रिया सबसे पहले हेड डाले, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया सब में पूछेगा तो हम पहले परिभाषा देंगे इसकी। तो प्राणियों के शरीर में वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के रूप में होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। इसके बाद में इसमें विशेषता देखिए कि और करके मतलब अथवा, यानी ये परिभाषा या तो आप ऊपर की याद करें या फिर मैंने एक परिभाषा और यहाँ पर दी है, इसमें से कोई सी भी आप एक कर सकते हैं। तो नीचे की परिभाषा लिखी है, वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। यानी वेरी सिंपल है, आप जो भी अच्छा लगे आप उसमें से कोई सी भी एक परिभाषा कर ले, तो ये बिल्कुल सरल है। वैसे वे क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते या इच्छा अनुसार नहीं कर सकते प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। अब इसके उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल क्या क्या, पहला देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा है कि तेज प्रकाश में पलकों का झपकना, ठीक है। फिर दूसरा लिखा है हाथ या पैर में नुकीली वस्तुओं के चुभने पर हटा लेना, ये प्रतिक्रिया हमारे साथ कई बार होती है। फिर तीसरा देखिएगा, गर्म वस्तु पर पैर पड़ते ही तुरंत पैर को हटा लेना। फिर चौथा लिखा है आंख में तिनका आने पर तुरंत पलक झपका लेना। ये जितने भी उदाहरण बताए मैंने, ये जितने भी उदाहरण बताए, इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ चुके हैं प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। यानी जो क्रियाएं अचानक होती है, इस प्रकार जो क्रिया होती है वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मतलब नहीं चाहते हुए भी वो कार्य हो जाए उसको ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इसी क्वेश्चन में
एक चीज़ और लिखी थी हमने कि इसका लाभ, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण प्राणियों के शरीर की सुरक्षा अचानक हो जाती है। यानी कभी कभार क्या होता है, हम एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में कई प्रकार से बच जाते हैं या एक साइड से हम गाड़ी निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये जो क्रिया होती है वही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछा गया प्रतिवर्ती क्रिया विधि। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया विधि को हम लिखते हैं। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया विधि हम सबसे लिखने वाले, यानी क्रिया विधि मतलब पूरी क्रिया विधि हमें लिखना है। तो ये क्रिया विधि तभी लिखना है जब आपको 4 नंबर क्वेश्चन या 3 या 4 या 5 नंबर क्वेश्चन आएगा तभी लिखना है, तब भले ही आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्योंकि ब्लू प्रिंट के हिसाब से ही आपको याद कर लेना है। ब्लू प्रिंट के हिसाब से अगर इसमें 2 नंबर चैप्टर है, यानी इस चैप्टर में 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 नंबर के हिसाब से कर लेना है, 3 नंबर का है 3 नंबर के हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन मेरुरज्जु के द्वारा होता है, जबकि मस्तिष्क का इसमें कोई कार्य नहीं होता है। मतलब प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है वो सिर्फ किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा होती है, जबकि इसके मस्तिष्क में कोई कार्य नहीं है। हम दिमाग से नहीं, मेरुरज्जु के द्वारा ये क्रियाएं होती है। फिर लिखा है इसमें, मनुष्य की इच्छा के बिना ये क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के फलस्वरूप होती है। जैसे कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम तुरंत हमारा हाथ हटा लेते हैं। इस प्रकार संवेदनाओं को संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। मतलब मैंने आपसे बोला था मेरुरज्जु का इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो जब हम कोई हाथ हटा लेते हैं गर्म वस्तु से तो उसकी सूचना हमारे पास जो हमारे शरीर के माध्यम से कहाँ पहुंचती है, मेरुरज्जु में पहुंचती है या मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है। फिर इसके आगे लिखा है कि यह संवेदना या प्रेरणा मेरुरज्जु में पाए जाने वाले संवेदी तंत्रिकाओं में से होकर, मतलब मेरुरज्जु के अंदर जो संवेदी तंत्रिकाएं जो पाई जाती है तो उन तंत्रिकाओं से होकर पृष्ठीय मूल के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। कहाँ तक पहुंचती है, मेरुरज्जु मतलब और अंदर जो भाग होता है उसका मेरुरज्जु का, उसके पृष्ठीय मूल के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है या पहुंचती है। तथा साइटोन के एक्सोन मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में इन्हें ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है, साइटोन के एक्सोन मेरुरज्जु के दूसर द्रव्य में इन्हें ले जाती है। फिर उसके बाद में लिखा है, दूसर द्रव्य में से प्रेरणा या संवेदना चालक तंत्रिका में पहुंचती है। चालक तंत्रिका मेरुरज्जु तंत्रिका के आधारी मूल से निकलकर पेशियों में जाकर विभाजित हो जाती है। फिर इसके बाद में लिखा है, पेशी या उद्दीपन के अनुसार कार्य करती है। पेशी काय के द्वारा कार्य करती है, प्रेरणा या उद्दीपन के अनुसार कार्य करती है, अतः इसे ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब इस प्रकार की जो भी क्रियाएं होती है वो पूरी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन हमारा, अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। अब देखो प्रतिवर्ती क्रिया है जो वो 2 प्रकार की होती है। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया, तो पहला कौन सा होता है, अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, और दूसरा होता है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। तो हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ते हैं हम अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, है ना। ये भी आपका 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर ले। देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या लिखा है, उत्तर में लिखा है अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया हेड डालिए, वे प्रतिवर्ती क्रियाएं जो जन्मजात से होती है। मतलब ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जो जन्मजात अपने जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, तो जन्मजात से होती है तथा प्रारंभ से ही मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित, और नियंत्रित भी किसके द्वारा, वही मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, अबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। उदाहरण देखिए, जैसे पलक झपकना, बिल्कुल राइट बात है, ये जन्मजात से ही होता है। जब हम पलकों को झपकाते हैं, यानी बच्चे आज छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अगर पलक झपकाते हैं तो इसका मतलब ये अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और जन्मजात से होती है। उसके बाद में तेज प्रकाश में आँख की पुतली का सिकुड़ना, जब हम तेज प्रकाश में धूप में अगर निकलते हैं तो अपने आप में अपने जो पलक है वो झपक जाते हैं, पुतली जो होती है वो अपने आप में सिकुड़ जाती है। ठीक है, ये जन्मजात से होता है, इसको बोलते हैं हम अबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए या उदाहरण सहित समझाइए, है ना, यह उदाहरण दीजिए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, तो इसको भी आप अच्छे से कर ले। फिर इसका आंसर पढ़ते उत्तर क्या लिखा है, अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया डालेंगे, तो वे क्रियाएं जो प्रारंभ में मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। देखो कोई सी भी क्रियाएं होती है वो मस्तिष्क द्वारा, जैसे हमने बोला मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जो अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है तो वो होती है मस्तिष्क द्वारा, जबकि और जो क्रियाएं वो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जो अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया वो किसके द्वारा, मस्तिष्क द्वारा। तो वे क्रियाएं जो प्रारंभ में मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और बाद में ये क्रियाएं नियमित प्रशिक्षण या अधिगम से मेरुरज्जु द्वारा नियमित होने लगती है। नियमित मतलब लगातार ये क्रियाएं फिर होने लगती है ना, उसको कहते हैं हम अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण लिखा है जैसे साइकिल
चलाना। अब देखो, जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम मस्तिष्क के द्वारा कार्य करते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं और जब साइकिल चलाना पूर्ण तरीके से सीख जाते हैं, उसके बाद में इसका जो नियंत्रण होता है, जैसे साइकिल से हम गिरने लगते हैं या साइकिल के सामने कोई व्यक्ति आ जाता है या एक्सीडेंट होने से हम बच जाते हैं, तो फिर ये क्रिया काय के द्वारा तो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है, लेकिन प्रारंभ में काय के द्वारा होती है, मस्तिष्क द्वारा होती है। ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल लिखा है टाइपिंग करना। टाइपिंग करना भी हम जब कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीखते हैं या टाइपिंग करना जब जाते हैं, तब हम पहले दिमाग से काम कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग से हम सीखते हैं कौन सा अक्षर कहाँ पे, और उसके बाद में फिर अपने आप में हम टाइपिंग सीखना मतलब सीख जाते हैं। तो फिर जब उसका नियंत्रण होता है तो कितने मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ठीक है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर है 11वां, इसका क्या क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ आता है तो 2 नंबर के हिसाब से आएगा क्वेश्चन। कितने नंबर का, ओनली 2 नंबर के हिसाब से आता है। ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या लिखा है, उत्तर में सबसे पहले आपको एक साइड में लिख लेना आपको प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा लिखना टहलने। ठीक है, ये टहलना। अब देखिएगा पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर का, यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, मेरुरज्जु के द्वारा। और टहलना, यह क्रिया मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित, काय के मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा होता है इसे दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया, इसे हम अपनी इच्छा के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नियंत्रण सिर्फ मेरुरज्जु के द्वारा होता है। टहलने में क्या है, इसे हम अपनी इच्छा के द्वारा नियंत्रित करते हैं। मतलब टहलने को हम अपनी इच्छा के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चन करवाए। 11 क्वेश्चन 2 नंबर के साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 3 के भी है। और जस्ट आप ब्लूप्रिंट आप चेक कर ले, ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें से याद कर लेना। इसका ये नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, उसके लिए आपको वेट करना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी टाइप के और अधिक से वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।